गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुभाष सैनी। आज क्लास 6 के विषय हिंदी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। वह चिड़िया जो कि क्वेश्चन आंसर। वह चिड़िया जो कि क्वेश्चन आंसर। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। देखो बच्चों हमारा आंसर है, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी या दूंगा। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नन्ही चिड़िया व सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। चलो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर वह बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। देखो बच्चों आंसर, चिड़िया को खेतों में लगी बाजरे की फलियों से, जंगल से, और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उसे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। चलो बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। देखो रस उड़ेल कर गा लेती है। देखो बच्चों इसका आंसर होगा पंक्ति का आशय। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब आज़ाद। उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने जैसे वातावरण में रस उड़ेल कर उसे रसमय कर दिया है। चलो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। देखो बच्चों पंक्ति का आशय है, आंसर देखो, इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसी ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती है। वह पहले उफनती हुई मतलब उफान लेती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है, क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है। इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। चलो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइव क्वेश्चन है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस किस्से का रंग कैसा है। मतलब पक्षियों के रंग लिख रहे हैं। जैसे तोता की चोंच लाल है और शरीर क्या है उसका? हरा। तोते की चोंच कैसी है? लाल, और तोते का शरीर कैसा है? हरा। देखो बच्चों हमारा फर्स्ट है मैना। देखो मैना का रंग कैसा होता है? उसकी गर्दन देखो, आंसर देखो मैना। देखो मैना हल्के काले रंग की होती है। मैना कैसी होती है? हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर काले के धब्बे होते हैं। जैसे कौवा है। अगला क्वेश्चन है कौवा। देखो कौवा काले रंग का होता है। इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। देखो बतख है। जैसे बतख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं। वह पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर देखो, कबूतर स्लेटी रंग का होता है। उसकी आंखें लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्के काले व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। चलो जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता का कुछ नया बंद जोड़ो। मतलब नई कविता हमें बनानी है इस कविता से। देखो बच्चों हमारी आंसर है इसका, वह चिड़िया जो गाती है, वह चिड़िया जो गाती है मुझे उड़ना बेशुमार है। वह चिड़िया जो गाती है मुझे उड़ना बेशुमार है। देखना हर एक गांव है कि मुझे हर देखना है एक गांव है।
बनाने मित्र हजार हैं, कि मुझे मित्र अनेक हजार बनाने हैं। मुझे जीवन से बहुत प्यार है। मुझे किससे प्यार है? जीवन से बहुत प्यार है। चलो बच्चों, हमारा आगे का क्वेश्चन है भाषा की बात से। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बच्चों, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। यहाँ जो रेखांकित हैं शब्द वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाली या वाला जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ना है। देखो बच्चों, जैसे मोरों वाला बाग, कौन सा बाग? मोरों वाला बाग। इसके आगे हमें विशेषण जोड़ रहा है सुंदर मोरों वाला बाग। यहाँ पे सुंदर क्या हो गया? विशेषण, मतलब सुंदर मोरों वाला बाग। देखो बच्चों, हमारे आंसर हो गया। अगला है पेड़ों वाला घर, पेड़ों वालों घर, तो यहाँ पे क्या हो गया विशेषण? हरे भरे पेड़ों वाला घर। अगला हमारा क्वेश्चन है फूलों वाली क्यारी, डैश डैश फूलों वाली क्यारी। तो हमारे पास यहाँ पे कैसा हो गया आंसर? देखो बच्चों, गुलाबी फूलों वाली क्यारी। कौन सी क्यारी? गुलाबी फूलों वाली क्यारी। चलो बच्चों, हमारा अगला है डैश डैश खादी वाला कुर्ता। कौन सा कुर्ता? खादी वाला कुर्ता। देखो बच्चों, इसका आंसर है सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। चलो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है रोने वाला बच्चा। कैसे रोने वाला बच्चा? देखो, बिलक बिलक कर रोने वाला बच्चा। कौन सा बच्चा? बिलक बिलक, मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने वाला बच्चा। चलो बच्चों, हमारा अगला है मूंछों वाला आदमी, मूंछों वाला आदमी। देखो बच्चों, इसके आंसर हमें बड़ी मूंछों वाला आदमी। चलो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है वह चिड़िया जो डैश डैश झुंडी के दाने रुचि से खा ले। जो हमारे पास आया था ना कविता में, वही हमारे पास शॉर्ट रूप में है बच्चों। वह चिड़िया डैश डैश झुंडी के दाने रुचि से डैश डैश खा लेती है। वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। देखो बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं। ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक वर्ड आया है, एक शब्द आया है क्रिया विशेषण। देखो तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की भी विशेषता बताए, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और बच्चों, विशेषण हमारे पास एक विशेषण भी है, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं? देखो तो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? विशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण क्या करने हैं? छांटने हैं बच्चों। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सोनाली जल्दी जल्दी मुँह में लड्डू ठूसने लगी। सोनाली क्या करने लगी? मुँह में जल्दी जल्दी लड्डू ठूसने लगी। तो हमारे पास यहाँ पे ठूसना तो क्या क्रिया हो गई कि मुँह में लड्डू ठूसने लगी। तो यहाँ क्रिया की विशेषता कैसी हो रही है कि मुँह में लड्डू कैसे खाने लगी, मतलब ठूसने लगी जल्दी जल्दी। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? जल्दी जल्दी क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? क्रिया विशेषण। जल्दी जल्दी क्या हो गया हमारे पास यहाँ? क्रिया विशेषण। देखो बच्चों, अगला हमारे पास गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। ये चले जाना हमारे पास यहाँ क्रिया हो गया। तो गेंद कैसी झाड़ियों में चली गई? लुढ़कती हुई। तो यहाँ लुढ़कती हुई क्या हुई बच्चों हमारे पास? क्रिया विशेषण। लुढ़कती हुई हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई? क्रिया विशेषण।
चलो बच्चों, हमारा आगे अगला है, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कि भूकंप के बाद जनजीवन कैसे होने लगा? धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो हमारे बच्चों, ये हमारे पास यहाँ क्रिया विशेषण क्या हो गया? धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे कैसे हो गया जनजीवन सामान्य हो गया। मतलब भूकंप के बाद जनजीवन सामान्य तो हो गया, लेकिन कैसे हो गया? धीरे धीरे सामान्य हो गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण। देखो बच्चों, अगला हमारे पास, कोई सफ़ेद सी चीज़ ठप से आंगन में गिर गई। कौन सी चीज़ आंगन में गिर गई? सफ़ेद सी। कैसे गिरी? ठप से। मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कोई भी चीज़ है वो कैसे गिरी? ठप से आंगन में गिर गई। यहाँ पे ठप से क्या हो गया हमारे पास? क्रिया विशेषण। चलो बच्चों, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी है कोई जो चोर पर फुर्ती से झपटा। तो यहाँ पे फुर्ती से क्या हो गया हमारे पास? कि क्रिया की विशेषता है। टॉमी चोर पर तो झपटा, लेकिन कैसे झपटा? फुर्ती से। मतलब क्रिया की विशेषता हमारे पास बता रहा है, किसे झपटा? फुर्ती से झपटा। तो यहाँ पे फुर्ती क्या हो गया? क्रिया विशेषण। चलो बच्चों, अगला है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर कैसे बैठ गया कोने में? सहम कर। तो हमारे पास सहम कर क्या हो गया? क्रिया विशेषण। चलो बच्चों, अगला है, आज अचानक ठंड बढ़ गई। आज अचानक क्या बढ़ गई? ठंड तो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अचानक बढ़ गई। अचानक हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया विशेषण। थैंक यू बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू बच्चों।